क्या आप जानते हैं कि अगर जमीन पर मौजूद अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात में से एक मखलूक भी खत्म हो जाए तो पूरी इंसानियत का निजाम खतरे में पड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। एलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक नए जज्बे, जोश और दिलचस्पी के साथ चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का आगाज करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा जानदारों की इकसाम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। ये सिर्फ दरख्त, परिंदे या जानवर नहीं बल्कि हर वो चीज जिसमें जिंदगी है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। ये चैप्टर सिर्फ सबक नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज सफर है जहाँ हम सीखेंगे कि जमीन पर इतनी मखलूकात कहाँ से आई, वो एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है और हमारी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है। तो आइए इल्म के इस नए सफर में पूरी तवज्जो, लगन और जज्बे के साथ दाखिल होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हमें सिर्फ साइंस नहीं बल्कि कुदरत के निजाम से मोहब्बत करना भी सिखाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 का आगाज करते हैं। हमारे लेक्चर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एटिमोलॉजी को देखते हैं। एटिमोलॉजी ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। डेफिनेशन क्या होगी? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम के जानदार जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड इवन टेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी इलाके में मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जंगलात में सिर्फ दरख्त ही नहीं बल्कि हजारों किस्म के कीड़े, परिंदे, पौधे और जानवर भी होते हैं? ये सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी आपकी बुक में मेंशन की गई है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेरिएशन विद इन ईच काइंड। इसमें बताया गया है कि सेम स्पीशी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की तादाद को मेजर करना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, तो वो 3 फैक्टर्स हैं जिन पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा इन्हिसार आबो हवा पर होता है। गर्म इलाकों में जानदारों की इकसाम ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत ठंडे इलाकों में रहने वाले जानदारों के, जैसे जंगलात में मुख्तलिफ परिंदे, दरख्त और जानवर। मिसाल के तौर पर बारिश वाले इलाकों में मेंढक, कछुए और घने दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सेकंड टर्म को डिस्कस करें, एल्टीट्यूड। तो इसके हवाले से हम कहेंगे बुलंदी बढ़ने के साथ दर्जा हरारत कम होता है, जिसकी वजह से कुछ जानदार सिर्फ मखसूस ऊंचाई पर जिंदा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में मखसूस पौधे और जानवर जैसे बर्फानी चीते पाए जाते हैं जो मैदानी इलाकों में नहीं रह सकते। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या मालूम होता है कि एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर जिसका नाम है सॉइल टाइप, आइए डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, सॉइल स्ट्रक्चर जानदारों की इकसाम को मुतासिर करते हैं। रेतली मिट्टी में वो पौधे उगते हैं जो कम पानी में जिंदा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सहराई इलाके की बात करें तो सहराई इलाकों में कैक्टस जैसे पौधे और मखसूस कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सबकी आसानी के लिए इस टॉपिक से बनने वाले एमसीक्यूज को सेपरेटली मेंशन कर दिया है। आइए डिस्कस करते हैं इन्हें। फर्स्ट एमसीक्यूज है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि गर्म इलाकों के अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। ट्रॉपिकल रीजन मोर बायोडाइवर्सिटी, पोलर रीजन लेस बायोडाइवर्सिटी। गर्म इलाकों में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है जबकि कुतुबी इलाकों में लेस बायोडाइवर्सिटी यानी कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सेकंड एमसीक्यू जो कि आपके बुक के साइड बॉक्स पर मेंशन किया गया है कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। इसका आंसर है टू प्रोमोट द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम प्रोटेक्शन के लिए प्रमोट करें, बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस दें। डिफरेंट सेमिनार्स के जरिए, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के जरिए लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे इस लेक्चर का क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है। हर जानदार दूसरे जानदार के साथ एक चेन की तरह जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक
जानदार जैसे हनी भी खत्म हो जाए तो फूलों की पॉलिनेशन मुतासिर होगी, जिससे फल नहीं बनेंगे और फूड चेन का पूरा निजाम मुतासिर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बायोडायवर्सिटी बायो जियो केमिकल साइकिल में भी रोल प्ले करती है। क्या आप जानते हैं पौधे कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके माहौल को साफ सुथरा रखते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में मिट्टी को जरखेज बनाते हैं। ये दोनों साइकिल जमीन की हवा और मिट्टी को प्योरीफाई करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट मॉडरेट रहता है, यानी माहौल मुतदिल रहता है। डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट एंड एल्गी एब्जॉर्ब CO2 एंड हेल्प टू कीप क्लाइमेट बैलेंस। दरख्त और एल्गी माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इस अमल से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है और जमीन का क्लाइमेट कूल और स्टेबल रहता है। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जो खाना हम खाते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं, जो कपड़ा हम पहनते हैं, ये सब हमें बायोडायवर्सिटी से ही तो मिलते हैं। खाने की अशिया जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश। मेडिसिन में पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो कि फंगस से मिलती है। बिल्डिंग मटेरियल में वुड वगैरह, कॉटन, इन तमाम चीजों को यूज करके बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ये स्टूडेंट, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सब बायोडायवर्सिटी पर तो मुनहसर है। हर्बल मेडिसिन प्लांट से बनती है। डिफरेंट कंट्रीज अपने नेचुरल बायोडायवर्सिटी से बिलियंस अर्न करते हैं। मिसाल के तौर पर इको टूरिज्म। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा फरमाए और आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।